सुनी, फिर से ऑर्डर कर रहा हूँ, खाओगी? जहर मंगा दो। तुम्हें क्या होगा? मूड कितना खराब है? मम्मी ने डांटा है? यार जाओ यहाँ से, तंग मत करो। अरे हाँ, आज तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले थे ना? दिखा, मंगनी की अंगूठी बना के। अकरम, मेरा ऑलरेडी बहुत मूड खराब है, तुम जाओ यहाँ से, फिर मुंह मत लगो। अच्छा सीरियस बताओ, बात क्या है? मैं अभी मम्मी पापा की बात सुन के आ रही हूँ। तो फैमिली वाले बहुत अच्छे लगे। अब उनके घर जाने की भी बात हो रही है। और तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती, राइट? ऑफ कोर्स, मुझे पढ़ना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है। भूल जाओ बेटा, मम्मी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने की भी हक में नहीं थी। याद है, ए लेवल्स के बाद ही उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्रें हो गई थी। वो तो भाई और बाबा ने जबरदस्ती तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, वरना मम्मी के हिसाब से तुम्हारे 2-3 बच्चे हो गए। अकरम के बच्चे, बकवास बंद करो अपनी। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। I mean, ठीक है, उनको फैमिली वाले बहुत अच्छे लगे होंगे, वो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे तो नहीं करनी ना शादी। एक ही हल। हो क्या? देखो, भाई और भाभी से जाके बात करो। ऑब्वियसली भाभी की बात तो मम्मी कभी भी नहीं सुनेंगी, लेकिन क्या पता भाई की बात तो शायद मान जाए। हाँ, कल करूंगी उनसे बात। अकरम, तुम कितने लकी हो ना, जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकते हो। काश मैं भी एक लड़का होती। अरे यार, तुम भी ना, सब कुछ हो जाएगा, सही है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। जैसा मैंने कहा है वैसा कर। और पिज्जा तुम्हें खाना पड़ेगा बेटा, पहले मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रहा था, अब मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता है, घर का माहौल इतना टेंस हो गया है। अम्मा, बाबा, जोया बाजी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब इतना चुपचाप रहते हैं ना। बात ही इतनी बड़ी है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाबा ने तो जोया बाजी को बोला है कि असफर को छोड़ दो, लेकिन अम्मा और जोया बाजी साफ इनकार कर रहे हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। असफर भाई को उस औरत को छोड़ना ही होगा और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ऐसा करेंगे? उन्हें ऐसा करना ही होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो दूसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, 2 बच्चे हों या 4। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब वो फुल हेयर स्टाइलिंग करके कलरफुल कपड़े पहनकर हमारे घर पर आए थे। शरीफ मर्द ना वक्त के साथ ग्रेसफुल हो जाते हैं, वो तो छिछोरे हो गए। यकीनन जुबैदा ने कुछ कहा होगा उनको। किसी ने भी बोला हो, हमें क्या, बस जोया का घर बचा रहे हमारे लिए यही काफी है। असफर भाई बहुत लालची आदमी है, अगर वो जोया को ले भी गए ना, तुम देख लेना मुंह फाड़ के फरमाइशें करेंगे। जायदाद में हिस्सा तो वो पहले ही मांग चुके हैं। अब ना उन पे भरोसा करना ऐसे होगा जैसे शाम को दूध पिलाना। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। कभी कभी तुम दादी जान की तरह बातें करती हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह मिसालें देती हो। अच्छा मुझे बताओ, जुनैरा के रिश्ते का क्या हुआ? वैसे अकरम से कुछ ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं तुम्हारी? नहीं नहीं, हमारी कोई इतनी बात नहीं हो रही है। वो बस असफर भाई को पता लगाने के लिए मैंने उसको बोला था, तो बस उसी का फॉलो अप ले रही। इट्स ओके।
उम्मीद करती हूँ कि बात इससे आगे ना जाए। अच्छा वालिया तो आ गई, बैठो। बड़े सही वक्त पर आई हो बेटा। अपने अब्बा को थोड़ा सा समझा दो, बहुत जज्बाती हो रहे हैं। समझाओ उन्हें, ये वक्त जज्बात से फैसला लेने का नहीं है। अम्मा बाबा बिल्कुल ठीक। प्लीज फिजा, अम्मा ठीक कह रही हैं। ये वक्त जज्बाती होने का बिल्कुल नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं बाबा और जोया को समझाऊंगी। और आप अपने आप को देखें, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप बात बात पर परेशान हो जाती हैं। आपको पता भी है आपकी तबीयत कंट्रोल में नहीं रहती, तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज अम्मा, आप अपना ख्याल रखें। क्या करूं बेटा, माँ हूं मैं, परेशान हूं बहुत जोया के लिए। रात दिन मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। अल्लाह मेरी बेटी का घर सलामत रखे, उसके शौहर को हिदायत दे दे अल्लाह। अम्मा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। मैं जरा जोया से भी मिल लूं। बहता है जो पल अस्सलाम वालेकुम जोया, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तुम बताओ, तबीयत कैसी है? आप डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने के लिए? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ये बताओ कि असफर भाई से कोई राब्ता हुआ? कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में खुद तुमसे राब्ता करेंगे। मेरी उनकी अम्मी से बात हुई थी, मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। बहुत परेशान हुई थी, कह रही थी कि मेरी बात होगी ना तो मैं खूब क्लास लूंगी उसकी।